हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को अपने कैसे हील कर सकें हम। जैसे कि पहले की अगर आप वीडियोस देख रहे हैं मेरे और मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 21 दिसंबर को एक ग्रैंड अवेकनिंग होने जा रही है आफ्टर 200 इयर्स इनफैक्ट, या आई थिंक उससे भी ज़्यादा टाइम, आई एम नॉट श्योर। बट जो चीज़ें अब ट्विन फ्लेम्स को ध्यान रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि वो ज़्यादा अवेकेंड हैं। वो ज़्यादा अवेकेंड नहीं बोल सकते, उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हैं जो हम एंसेस्टर्स से अपने लेते हैं और वो हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता है, तो उनको हील करने के लिए हमें काफ़ी पैटर्न्स फेस करने पड़ते हैं। और अगर आप अपने फैमिली में आपने बर्थ लिया है तो उसका रीज़न ही ये है कि आप उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील कर पाओ और उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक कर पाओ। अब ये एंसेस्ट्रल पैटर्न आप कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फैमिली में सब कास्टिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं, तो उसमें कास्टिज़्म मैटर नहीं करता इतना। क्यों? क्योंकि अ, ये रिलेशनशिप बहुत सेक्रेट है और बहुत यूनिक है, इनर जर्नी है ये, स्पेशली फेमिनिन्स के लिए। और अगर आपकी फैमिली वाले पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं, 3D मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपके ट्विन फ्लेम ऐसे होंगे जो ज़्यादा ऐसे फैमिली में होंगे जहाँ पे ज़्यादा, या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करेंगे, तो आपके फैमिली वाले उस चीज़ की अप्रूवल नहीं देंगे आपको। या आपके ट्विन फ्लेम सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, ताकि आप इसलिए दोनों सेम सेक्स रिलेशनशिप में आए हो, कनेक्शन में आए हो, इसलिए अर्थ पे आए हो ताकि आप दुनिया को ये दिखा सको कि लव इज़ लव। लव में कोई जेंडर नहीं होता, राइट? तो ट्रुथ भी यही है, लव का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आपके दिल में अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतनी फीलिंग्स हैं, इतनी इमोशंस हैं, इतना लव है, तो उसका जेंडर नहीं है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ना ही सोल की कोई कास्ट होती है। और एक और चीज़ है, एज गैप। एज गैप बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम्स में, और उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप ऐसी फैमिली में पैदा होगे जहाँ पे एज गैप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, और आप अपने ट्विन फ्लेम से ऐसे टाइम पे मिलोगे जहाँ पे आपको पता होगा कि फैमिली के साथ डील करना बहुत बड़ी डील होगी। अब आते हैं हम इस बात पे कि हम इसको हील कैसे कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे सामने आई है तो उसको हील करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। पहले आपने आइडेंटिफ़ाई करना है उस जगह पे, उन सब जगह पे जहाँ पे, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्ज़ाम्पल। मैं मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हूँ, तो पहले थी, अब दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। तो मेरे को लगता था, मेरी फैमिली वाले हमेशा बोलते थे कि लड़कियाँ अच्छा ड्राइव नहीं करती, लड़कियाँ अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती। तो सेम चीज़ ही मेरे मुँह से एक दिन निकली। तो मैंने वो आइडेंटिफ़ाई किया कि ये मेरी फैमिली में पीछे से आ रहा है, राइट? तो ऐसे ही आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, कोई चीज़ आपके अंदर हेरिडिटरी डाली गई है, जैसे कि ऐज गैप हो सकता है। आप ऐज गैप को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि ट्विन फ्लेम तो मुझसे प्यार ही नहीं करेगा क्योंकि मैं बड़ी ऐज का हूँ या बड़ी ऐज की हूँ। ट्विन फ्लेम तो सेम सेक्स रिलेशनशिप को कोई वैल्यू ही नहीं देगी या देगा, क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं देता सोसाइटी में। मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कहीं न कहीं आपकी कंडीशनिंग है, जो आपने अपने पेरेंट्स से ली है, आइडेंटिफ़ाई करके उसको हील करने के लिए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने अपनी फैमिली से इतने सारे
कंडीशनिंग अपने ऊपर ली और अब उनको उतारने की बारी आई है। आपके ऊपर इतने सारे लेयर्स डाले, ठंड लगती है, हम बहुत सारे लेयर्स कपड़ों के डालते हैं। अब उनको धीरे-धीरे करके रिलीज़ करने की बारी आई है। तो इस इमोशन को हील करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये इमोशन आपकी या तो बॉडी में ट्रैप्ड होंगे, उसको आइडेंटिफ़ाई करके हील करिए, मेडिटेशन करके हील करिए, प्रे करके हील करिए, इनर चाइल्ड मेडिटेशन करके हील करिए। तो ये आपकी फैमिली लीनेज में इसलिए आई है और आपके क्योंकि मोस्टली जो फेमिनिन होती हैं शुरू में वो इसी विक्टिमहुड में होती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये कहीं न कहीं विक्टिमहुड आपकी फैमिली लिनेज में भी होगा, आपके पेरेंट्स में होगा, आप में होगा। आप ये भी देखिए आप अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या आप उनकी लाइफ़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपनी लाइफ़ में अपना पैशन फ़ॉलो कर सकें। आपको दूर से दिख रहा है कि उनका पर्पस लाइफ़ में आने का या पैशन फ़ॉलो करने का ये है, वो उस चीज़ में अच्छे हैं, बट फिर भी आप अपनी बच्चों को लाइफ़ में कंट्रोल कर रहे हैं। उनको गाइडेंस ज़रूर देनी है एज़ अ मदर या फादर, बट उनकी लाइफ़ कंट्रोल नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, थर्ड डायमेंशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि आप अगर अपना पर्पस या पैशन फ़ॉलो करोगे, तो आपको वो चीज़ें ग्रोथ नहीं देंगी या आप मटेरियलिस्ट आप भूखे रह जाओगे या आपकी नीड्स पूरी नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। जब आप अपने पर्पस पे चलना शुरू होते हो, शुरू में डर लगता है और लगना भी चाहिए, बट आपको अपना पर्पस पहले फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप यहाँ पे किस लिए आए हो? ये एक ही जनरेशन, एक ही लाइफ टाइम की कहानी नहीं है। लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हम यहाँ पे आते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कभी किसी जन्म में हम पावर के पीछे भागते हैं, किसी जन्म में पैसे के पीछे भागते हैं, किसी जन्म में हम किसी लवर के पीछे भागते हैं। तो आई थिंक कि ये जो टाइम आ रहा है, एज ऑफ एक्वेरियस, इसको हम इन शॉर्ट सत्युग भी बोल सकते हैं। ये जो टाइम आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बहुत जन्मों से अ, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हम बहुत पीछे रह चुके हैं और हम कहीं न कहीं अपने पर्पस को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं। आपको ये चीज़ भी सोचनी है, आप दूसरों के लिए सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप दूसरों की सर्विस में कैसे काम आ सकते हैं। सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है। तो ये चीज़ आपके कहीं न कहीं एंसेस्टर्स में भी हो सकती है कि सेल्फ सेंटर्डनेस, पावर पावर आपके कहीं आपके पेरेंट्स पावर में रहे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स पावर में रहे हो, तो आपके अंदर वो क्रेविंग ज़रूर होगी कि आपको पावर मिले। और ये चीज़ को हील करने के बहुत सारे तरीके हैं और इसको हील करिए, ये बेस्ट टाइम है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करने का और उन सब चीज़ों का बैगेज रिलीज़ करने का। तो जैसे आप बैगेज रिलीज़ करेंगे, आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आ पाएँगे, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स की दी हुई चीज़ें आपके ऊपर नहीं होंगी, राइट? तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आगे मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।